डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद कपन, इंस्ट्रक्टर ITI अजमेर। आपको आज ऑनलाइन निमी की जो क्लास हो रही है उस पर अपन जो अपने इससे पहले जो टॉपिक लिया था अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित, इस अंकगणित में जो संख्याएं होती है वो अपन देख लिया, लेकिन प्रैक्टिकली अपन क्वेश्चंस लेकर के अपन उनको कैसे करें, क्वेश्चंस में अपने और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो आज अपन क्वेश्चंस और प्रॉब्लम देखेंगे और लास्ट में आपको टाइम देंगे जब आपकी जो कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप वो पूछना या क्लियर करना। क्योंकि सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर आपका बोर्ड मास का नियम पूरा आ रहा है। बोर्ड मास का नियम आपके इसमें क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अपन ले रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें क्या अपन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 28 यानी 28 डिवाइडेड बाई 21 का, यहाँ पे का लिखा हुआ है। अपन ने जब बोर्ड मास का नियम देखा था, बोर्ड मास BODMAS, इसमें ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के बाद में ऑफ को मैंने बताया था आपको, या तो ऑफ लिखा हुआ होगा इंग्लिश में या हिंदी में लिखा हुआ होगा का। तो ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद में अपने को इसमें सवाल में सरल करना रहता है का। अब यहाँ जिसके बीच में का आ रहा है सबसे पहले सवाल सरल क्या होगा, का सरल होगा। इसका मतलब अपन क्या करें, देखो ये इक्वल टू लिखते जाएंगे। ये जो भी सवाल है उसको आपने बराबर लिखा है कि ये चीज इसके बराबर है। 28 डिवाइडेड का चिन्ह लगा दिया। 21 का को अपन ने क्या लिखा, गुणा लिखा। और 1 से 1/3 इसको भी साथ में अपन, जो ये कौन सी भिन्न है, देखो भिन्न का अपन नाम देखें तो ये आपका फ्रैक्शन है। 1 से 1/3 जो है मिश्र भिन्न है। देखो अपन ने भिन्नें पढ़ी थी ना, 3 प्रकार की भिन्नें, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। तो ये कौन सा भिन्न है आपका, मिश्र भिन्न है। अब इस मिश्र भिन्न को आप सिंपल फ्रैक्शन में अपन चेंज करते हैं। तो ये आपका जो सिंपल फ्रैक्शन जिसे कहते हैं अपन जो है 3 एकम 3, यहाँ जो सामने वाली संख्या है उसको हर से गुणा करें तो 3 एकम 3, उसमें ऊपर वाला जो अंश से जोड़ते हैं तो ये बनता है आपका 4/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 0.5। लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, अगर आपने यहाँ इंटू लिख दिया और उसको और कुछ नहीं किया तो आपने यहाँ इसको कोष्टक में बंद करना। क्यों? क्योंकि आपने ये का चिन्ह हटाकर गुणा किया। अगर आपने इसको कोष्टक में बंद नहीं किया और आपने ऑफ के बाद में आपने सरल करना होता है डिवाइड, और पहले ये सरल कर लिए यानी कि ये और ये सरल कर लिए तो गलत हो जाएगा। इसलिए अपन ने इसको कोष्टक में दे दिया। कोष्टक में देने का मतलब है कि पहले अब ये चीज सरल होनी है, ये सिंप्लीफाई करना आपने को। तो 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 एकम 3 और 7 से इसको घटा 3 7 21। अब क्या होगा, कोष्टक वाली जो आपका जो है कोष्टक की जो चीज है वो आपका सिंप्लीफाई करना है। तो इसको गुणा करते हैं, इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 7 चौक 28 प्लस का चिन्ह लगा दिया 5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 0.5। अब देखो आपका ये का वाला चीज सरल होकर क्या बन गया, केवल 28 बन गया। अब अगला जो आपका बी ब्रैकेट है इसमें नहीं है, ऑफ इसमें नहीं है। अब अगला जो चिन्ह है इसके अंदर आपका आ रहा है डिवाइड, यानी कि ये सरल होगा और ये भी आपका साथ के साथ ही सरल हो जाएगा। दोनों डिवाइड अपन सरल करते हैं तो 28 अगर डिवाइड का चिन्ह होता है किसी अपन सरल करते हैं, इंग्लिश में बताएंगे ठीक है। और अगर अपन इसको इंग्लिश में मैं जो है साथ साथ बोल रहा हूँ आपको, ये 28 डिवाइडेड बाई 28। तो अपन ने ये डिवाइड का जो चिन्ह है इस भाग के जो चिन्ह को है अगर अपन हटाते हैं उसकी जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आगे वाली जो संख्या लिखी होती है उसको व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि इनवर्स कर देते हैं। अर्थात 1/28 करने का मतलब है कि 28 में 28 का भाग दें, यानी कि 28 इंटू 1/28 कर दें प्लस 5 या डिवाइड का चिन्ह हटाया, इसकी जगह इंटू का चिन्ह लगाया तो ये हो जाएगा आपका। देखो इसके अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया था, तो वो योग कर दो। ये 2.5 था, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे 10 आएगा। देखो 2.5 को अगर आप सरल करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में ले जाते हैं तो पॉइंट आप यहाँ से हटाते हैं, पॉइंट के लिए जितनी संख्या होती है 1 के आगे इतना 0 जाता है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह क्या आएगा 25 हो गया और यहाँ नीचे आपने 1 के आगे 0 लगा दिया। ये 25/10 था। अब डिवाइड का चिन्ह आपने इंटू किया, इंटू करेंगे तो आप इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 10/25 इंटू 0.5। अब देखो इसमें आपका सारा जो है सॉल्व हो गया, सभी में इंटू इंटू आ गए। ये सरल कर देंगे और ये आपका सरल कर देंगे। अब इसको देखते हैं तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 25, 5 बार कट जाता है। इसका पॉइंट है, पॉइंट आपने अगर सरल करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इसमें फिर 10 आ जाएगा। 10 को 10 से काट सकते हैं, देखो वैसे गुणा करना मतलब जो है ना अपन ऊपर से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से नीचे भी यहाँ से काटते हैं और क्रॉस में भी काट सकते हैं। 5 को काटा 1, 5 एकम 5, तो यहाँ सब जो गुणा होकर क्या बच गया, केवल 1 बच गया। और इधर 28 से 28 कट गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 1 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, 1, बीच में चिन्ह क्या था प्लस का, प्लस 1। अब देखो ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। ये आपका पूरा सॉल्यूशन किया। देखो अपने क्या किया, वापस बताता हूं मैं आपको, बहुत इजी है। जैसे बोर्ड मास, ये बोर्ड मास से सरल होगा, बोर्ड मास से सरल करना है। इसमें अगर ब्रैकेट का चिन्ह आ रहा है तो पहले ब्रैकेट से सरल करें,
ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद में क्या चिन्ह आ रहा है आपका ऑफ लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है। हिंदी में इसको बोलते हैं का, और इंग्लिश में अगर ये हो सकता है तो ये का की जगह ऑफ भी लिखा हुआ आ सकता है, कई बार ध्यान रखना आप इस चीज को। तो इसका मतलब है कि पहले आपका ऑफ सरल होगा, ऑफ या का सरल होगा। इसका मतलब है कि 21 या का की जगह अपन ने क्या लिख दिया, इनटू का चिन्ह लगा दिया, गुणा होगा ना, का मतलब गुणा होता है। और ये अपन ने जो मिश्र बिन थी उसको अपन ने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, साधारण बिन में चेंज कर दिया। तो ये हो गया 3 एकम 3 1 4/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.5। अब इसमें देखो, अगर आपने यहाँ इसको कोष्टक में बंद नहीं किया तो गलत हो सकता है, क्योंकि कोष्टक में बंद नहीं करेंगे, का चिन्ह भी आपने हटा दिया और इसको सरल नहीं किया, तो अगला आपने डिवाइड को सरल करने लग गए तो आपकी गलती हो जाएगी। इसलिए जो ही आपने का या ऑफ का चिन्ह हटाएंगे उसकी जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई लगाते से ही आप उन जिन चिन्हों के बीच में से, जिन संख्याओं के बीच में से उस चिन्ह को हटा करके आपने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया है, उस जगह आप उन संख्याओं को आप कोष्टक में बंद कर दें, उनको आप कोष्टक में बंद कर दें। तो कोष्टक में बंद कर दिया, अर्थात ये कोष्टक की चीज पहले आपके सिंप्लीफाई होनी है। 3 से इसको काटा, 3 7 21, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया। अब देखो 28 डिवाइडेड बाई 28, ये प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया, भाजक यानी डिवाइड का चिन्ह लगाया, 2.5 बाई 2.5 को सरल करके अपने 2.5 की जगह पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। 2.5 जो पॉइंट हटाया तो 25/10 बन गया। इसमें पॉइंट है, इसका पॉइंट भी आपने, आप चाहे तो ये हटा दें और ये बटा 10 कर दें, तो ये भी 5/10 हो गया। अब अगला जो आपको सरल करना रहेगा वो होगा डिवाइड को सरल करना। अब इसमें चिन्ह क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है और प्लस आ रहा है और मल्टीप्लाई आ रहा है, तो सबसे पहले आपने किसको सरल करना है, डिवाइड को सरल करना है। तो डिवाइड जिसमें आ रहा है, जिन संख्याओं के बीच में आ रहा है उनके नीचे आपने अंडरलाइन कर लिया, यानी कि ये पहले सरल होंगे। 28 डिवाइडेड बाई 28, 28 को 28 को भाग देना है, इसका मतलब 28 यहाँ डिवाइड का चिन्ह हटाते हैं तो उसके आगे जो संख्या लिखी हुई थी, सामने जो संख्या लिखी हुई है उसको अपन रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी 28 की जगह क्या लिख दिया अपने 1/28 या 1/28। ये 5 को लिख दिया प्लस के बाद में, ये डिवाइड का चिन्ह हटाया, इंटू लिखा, तो ये 25/10 था उसको लिख दिया अपन ने 10/25, इंटू का चिन्ह इंटू लगा दिया और ये 5/10 अपन ने लिख दिया। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे आपस में, इनको सरल कर दिया, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको अपन ने सरल कर दिया। इसको 28 से 28 कटा, 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया, 1 आया। यहाँ भी सारी चीजें कटेगी, देखो ये 5 से अपन ने इसको 5 काट दिया, 10 से 10 काट दिया, ठीक है, 5 से ये 5 और बचा वाला 25 का, तो ये 5 से 5 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल 1 बचा, 1 और 1 2 हो गए, यानी 1 + 1 = 2, ये आपका आंसर हो गया। ये कंफर्टेबल है, आपको पूरा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं मैं, 0.035 की पावर 2 माइनस 0.0045 की पावर 2 अपॉन 0.0395। इसमें कुछ चीजें और बताऊंगा आपको। देखो, अगर कोई संख्या लिखी हुई है 0.035 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.035, ये ध्यान रखो। और इसके आगे मैंने अगर 0 लगा दूं तो भी ये चीज एक ही है, मतलब संख्या में दशमलव आ रहा है, दशमलव के बाद में लास्ट अगर अंक 0 है तो उसको अपन हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखो। तो इसको मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको सरल करते हैं। इसको सरल करने के लिए अगर अपन ने इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके घटाएंगे बहुत टाइम लगेगा। तो इसके अंदर अपन क्या है कि अपन जो है बीजगणित का एक सूत्र है, अपन जो है एक फॉर्मूला अपन इसमें लगाएंगे। वो फॉर्मूला है आपका, क्योंकि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं और मैं इसको सरल करता हूं। एक को a मान लूं, एक को b मानता हूं और सरल करता हूं। अर्थात इसको मैं a² और ये b² हो गया, तो a² - b² को लिख सकते हैं अपन a + b इंटू a - b। इसी फॉर्म में मैं इसको लिखता हूं। दिस विल बी इक्वल टू 0.035 प्लस 0.0045 a + b हो गया। a - b के रूप में अपन इसको लिखें तो ये हो जाएगा 0.035 माइनस 0.0045। अब देखो इसको मैं जोड़ूं। अब जोड़ने के लिए देखो अपन जोड़ने का श्रम किया है, जो दशमलव का जोड़ बाकी अपने गुणा भाग जो नहीं हुआ था ना, वो भी इसमें हो जाएगा। देखो कैसे, जो अपने दशमलव का दशमलव का जो है पढ़ तो दिया कि दशमलव भिन्न क्या होती है, इन दशमलव भिन्नों को जोड़ बाकी या गुणा भाग कैसे सरल करते हैं वो देखते हैं अपन इसके अंदर ना। जो चीजें अपने रह गई थी
फर्स्ट डे पहले टॉपिक में, तो वो आज अपने क्लियर होती जाएगी। 0.035 में आपको जोड़ना है 0.0045। देखो यहाँ पॉइंट के इधर आपके 3 संख्याएं हैं, पॉइंट के इधर इसमें 4 संख्याएं हैं। तो इसको जब दशमलव वाली चीजों को सरल करते हैं, डेसिमल वाले फ्रैक्शंस को अपन सरल करते हैं, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल देते हैं, ध्यान रखो हमेशा। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, इधर 0 है, ये 0.004 और 5। अब इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं। मैंने अभी पता बताया था कि 0.035 है, तो उसको अपन 0.0350 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो देखो ये हो गया आपका 5 जोड़ना है, ये 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये 3 हो गया, 0 से 0 जुड़ गया, ये पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया। तो इसके बटे हुए क्या चल रहा था आपका 0.0395। इसको अगले स्टेप पे लिखें, ये आपने सरल कर दिया, ये आया आपका 0.0395। देखो ये आजकल अपने आईटी के एग्जाम में तो आपका कैलकुलेटर यूज होता है, लेकिन कंपटीशन में कैलकुलेटर यूज नहीं होगा। जैसे आपका रेलवे के एग्जाम हुआ या जो है आपका लोको पायलट हुआ या ग्रुप डी के एग्जाम हुए, उनमें अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपकी कैलकुलेटर यूज नहीं होता है। उस जगह आपको इस नियम से ही आपको सरल करना पड़ता है। अगर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको भी इससे मल्टीप्लाई किया, फिर घटाया, फिर सरल किया, फिर भाग दिया, तो नहीं हुआ। बहुत टाइम हो तो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और कंपटीशन में टाइम को स्पेयर करना होता है अपने को। तो इसलिए अपने को ये सूत्र थोड़ा ध्यान रखना होता है। अपन जब बीजगणित पढ़ेंगे तो उसमें सूत्रों के बारे में और अपन जानकारी देंगे। अगला था इसके अंदर, ये इसमें से इसको घटाना है। अब देखो ये अपने जोड़ कर ही दिया, मैं इसको घटाने के लिए क्या करें, या चिन्ह लगा दिया माइनस का चिन्ह लगाया। इसमें से इसको 0 में से 5 जाता है, नहीं जाता है। इधर से आपने 1 इसको उधार दे दिया, तो यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ कितना बचेगा 4। 10 में से 5 गया 5, मतलब 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। यहाँ कितने बचे 4 में से 4 गए 0, और ये हो गया 3, 0 का 0, और ये पॉइंट, और ये अर्थात ये आपका आया, जब माइनस किया तो ये आया 0.0305 अपॉन 0.0395। ये इससे आपका कट जाएगा। देखो ये भी कोष्टक में है, ये भी कोष्टक में है, मतलब गुणा हो रहे हैं आपस में, और नीचे की चीज भी है, इसमें भाग हो रही है, तो इस भाग से ये चीज आपकी कट गई। अब क्या बचा आपके 0.0305। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब तो इसमें अपन ने क्या सरल कर दिया, देखो डेसिमल फ्रैक्शंस को अपन ने सरल करना सीख लिया। इसमें भी देखो एक नियम आपको मैं बताऊंगा, देखो वो बहुत अच्छी चीज है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 पॉइंट लगा रखा है और x की पावर 0। अब देखो कई बार क्या होता है, बीजगणित में पॉइंट लगा रखा है, पॉइंट नहीं है, ये अंकगणित का पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट लगने का मतलब होता है कि आपकी चीज मल्टीप्लाई हुई है। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, 5x की पावर 0 भी लिखा हो सकता है, सेम चीज है ना। ये आपके एग्जाम में रेलवे में भी आया हुआ है, आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम आया था उसके अंदर ये सवाल आया था। अब देखो 5 इंटू एक्स की पावर 0, ये पॉइंट ही है, हो या नहीं हो, तो ये अगर पॉइंट भी नहीं है और बीजगणित चलता है, उसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो वो गुणा का चिन्ह होता है ना। अब ये 5 इंटू 10 एक्स की पावर 0। अब देखो कभी भी किसी भी संख्या की घातांक 0 होती है तो उसका क्या मतलब होता है, देखो अगर मैं कहूँ कि 10 की पावर a, इसका मतलब है 10 ये आपस में एक ही बार गुणा हो रहा है, 10 होता है। 10 की पावर 2, घातांकों का नियम एक बार चलता है। जैसे अपन जो अंकगणित की संख्याएं कर रहे हैं तो घातांकों का नियम भी आपका हो गया। 10 की पावर 2, इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 2 बार। मैं कहूँ 2 की पावर 4, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये जो आपका घातांकों का नियम है वो मैं बता रहा हूँ इसी के अंदर, है ना। तो ये आपका 10 2 की पावर 4 हो गया। अब इसी में एक चीज और बताऊँ मैं, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 लगी हुई, मैं कह दूँ 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 अगर है, तो इसका मतलब हो गया आपका किसी भी संख्या की घातांक अगर 0 होती है, नोट कर लो आप, किसी भी संख्या की घातांक अगर 0 होती है, लिख लें आप इसको, किसी भी संख्या की घातांक अगर 0 शून्य हो, उसका मान 1 आता है या 1 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ अगर मैं 10 की पावर 0 बता रहा हूँ, तो 10 की पावर 0 का मान कितना होगा 1। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर मैं इस सवाल को सरल करता हूँ तो 5 इंटू एक्स की पावर 0, 5 इंटू एक्स की पावर 0, तो 5 ऐसा कैसे रह गया ये। अब देखो अब यहाँ मैं इंटू नहीं लगाऊंगा गलत हो जाएगा, तो यहाँ मैं इंटू लगाऊंगा, और एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है 1। अब मैं इसको सरल करूंगा तो 5 इंटू 1 बराबर 5, ये इसका आपका आंसर बनेगा। बहुत इजी सवाल है, लेकिन अगर ये अपने को रूलिंग पता नहीं है, ये नियम पता नहीं है कि किसी संख्या की घातांक 0 होती है तो उसका मान कितना 1 होता है। अब इफ एनी नंबर हैव पावर 0 देन द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, अगर
ये कहलाता है आधार, ये कहलाती है पावर, ये कहलाता है बेस, क्या कहलाता है बेस, और ये कहलाती है पावर, क्या कहलाता है पावर, जिसको अपन बोलते हैं घातांक, और ये होती है बेस, जिसको बोलते हैं आधार। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया x की पावर m इंटू x की पावर n। अगर संख्याएं गुना हो रही है और बेस सेम है, यहाँ भी बेस कितना x है, यहाँ भी बेस x है, और पावर आपकी दोनों की अलग अलग है, तो इसमें क्या होता है, गुणा में घातांक जुड़ती है, मल्टीप्लाई होती है, तो पावर आपस में ऐड होती है, x की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल लें, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये बनेगा आपका 2 की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 7। क्लियर हो गया। इसी प्रकार दूसरा नियम पर लें तो ये होता है x की पावर m अपॉन x की पावर n। अगर किसी संख्या में पावर लगी हुई हो, बेस सेम हो, और एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस जगह क्या होता है, जब इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, देखो एक चीज बताऊं, अगर मैं कहूं कि x की पावर m ऐसे लिखा हुआ है, x की पावर n ऐसे लिखा हुआ है, मैं अगर इसको ऊपर ले जाता हूं तो x की पावर माइनस n हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मैं इसको अगले स्टेप में अगर लिखता हूं तो ये हो जाएगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर माइनस n, ऐसे लिख सकता हूं एक बार। तो ये क्या हो गया आपका x की पावर m माइनस n, बेस वही रहा, और आपस में संख्याएं डिवाइड हो रही है तो बेस वही रहेगा, और घातांक यानी कि पावर आपस में माइनस हो जाएगी, नीचे की पावर जाकर के ऊपर ऐड होने के बजाय क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, इसको मैं अगर सरल करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 1, और किसी भी संख्या की पावर 1 होती है, इसका मतलब वही संख्या होती है। अब अर्थात x की पावर m पावर n होल पावर n, पावर की पावर आपस में गुणा होती है, बेस वही रहेगा, x की पावर m इंटू n या x की पावर mn। एग्जाम्पल ले, 2 की पावर 3 होल पावर 4, इसको अपन कह सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 4 बराबर 12 या 12, 2 की पावर 12। क्लियर हो गया आपको, ये घातांकों का नियम भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75। 15, 25, 40 एंड 75। सवाल है, द ग्रेटेस्ट नंबर, हिंदी में बता दूंगा, ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई। देखो सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की, क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 15, 25, 40 व 75 का पूरा पूरा भाग चला जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75, ये अपन ये कहें हिंदी में, तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, या 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 15, 25, 40 और 75 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसे सवाल आते हैं। तो सबसे पहला काम तो अपने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। 4 अंकों की यही बड़ी संख्या है, अगर इससे 1 जोड़ दे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ये आपका 9999 सबसे बड़ी संख्या है। अब इनमें पूरा सा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, इसका मतलब क्या है कि इनका मैं क्या निकाल दूं, एलसीएम निकाल दूं। उस एलसीएम का मैं इसमें भाग दूंगा, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी कि जो मेरे क्वेश्चन आएगा पूरा पूरा जो आएगा, वो जो भागफल आएगा, वो उस भागफल को मैं जो डिवाइड जिससे कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको भाग दे रहा हूँ, उससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो जो संख्या बनेगी वो आपके इन चारों अंकों से डिविजिबल वाली पूर्ण संख्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहला काम है अपना इन चारों का एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना अपने को आता है क्या? एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या अपन पहले कॉमन निकालते हैं। सबसे पहले कॉमन निकालते हैं, देखो
देखो एक में डिविजिबल अपना जो था ना, कि एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, भाग के नियम क्या है? 2 से भाग का नियम। कोई भी संख्या 2 से कब भाग होगी? अगर किसी संख्या का इकाईकांक 0 हो या सम संख्या हो, 2 4 6 8, इकाईकांक 0 2 4 6 या 8 हो तो 2 से डिविजिबल होगी। 2 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबल के लिए उन अंकों को जोड़ लें। 3 से डिविजिबल के लिए टेस्ट करना है तो अंकों का योग करें। मान लिया कि मैं 36 है, 36 को मैंने देखना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो जो अंक आपके पास में आ रहे हैं उन अंकों का जोड़ करें, यानी कि 3 + 6 और कितना आया 9। इस जो अंकों के योग के अंदर अगर 3 का भाग जाता है पूरा, इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल होगी। 4 से डिविजिबल देखना है तो आपने जैसे 4 से डिविजिबल देखना है, 48 है जैसे, अब 48 है, इनकी जो लास्ट जैसे मान लीजिए 148 है, अब 148 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए जो ये लास्ट की जो 2 अंक होते हैं अगर वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो आपकी जो संख्या डिविजिबल होगी। 4 से भाग उसमें जा सकेगा पूरा। डिवीजन का मतलब होता है आपका भाग जाना। 5 से डिविजिबिलिटी, 5 का भाग जाता है या नहीं जाता, उसके लिए चेक करनी है। तो किसी संख्या का अंक इकाईकांक ये कहलाते हैं, देखो है ना, 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 5 से डिवीजन होगा या नहीं होगा, उसके लिए अगर इकाईकांक 0 या 5 हो तो वो संख्या आपके 5 से डिविजिबल होगी। देखो सबसे पहले क्या किया, 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 4 की, 5 की, और सारी है, लेकिन अपने ये जो मेन है वो अपन ने बता दी, ये छोटे से जो अपने आपके लेवल पे। तो 2 से अपन ने भाग जाएगा कहाँ है, अगर इकाईकांक 0 2 4 या 6 है। 3 का भाग अगर जाएगा कि पूरी कोई भी संख्या लिख दी अपन ने, जैसे मैं यहाँ और लिख दूँ 636 भी लिखूंगा तो 6 और जोड़ दूंगा, इसके अंदर 6 और 6 12 3 15 हो जाएगा। 15 में भी आपका 3 का पूरा भाग जाता है, इसका मतलब है कि वो 3 से भी डिविजिबल होगी, वो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, 36 भी 3 से डिविजिबल होगी। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए उसके जो आपके जो है इकाई और दहाई का अंक जो है, उन दोनों अंकों की जो है अगर 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 5 से देखने के लिए उसका इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। अब देखो इसका मैं इसमें अगर देखूं तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, तो सबसे छोटी संख्या अपन बाहर निकालते हैं एलसीएम के लिए। तो 15 में भाग जाता है, नहीं जाता है, यूं लिख दो। 25 में जाता है, नहीं जाता, लिख दिया। ये 20 हो गया, ये 75 हो गया, 75। फिर अपने 20 है या 0 आ रहा है, इसमें 2 से डिवाइड होगा, 2 15 25 10 और 75। फिर ये 10 है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 2 से डिविजिबल है, 2 का और किया। 15 जिसमें भाग नहीं जाता उसको यूं उतारते जाते हैं, जो डिविजिबल नहीं है 2 से उनको यूं पर लिखते जाते हैं। इसमें डिविजिबल है 10 डिविजिबल है, तो आपका कितना बचा 5 और ये 75। अब देखो इसमें 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 से है, यस। देखो 7 3 10 2 12 5 और 6, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले अपन ने 2 के बाद में 3 से इसको डिवाइड किया, 5, ये 25 यूं का यूं, ये 5 नहीं जाता है, यूं का यूं, ये 25। अब देखो 2 से इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 2 7 होता है, 7 में नहीं जाता 3 का भाग। तो अब लेते हैं हम 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। 5 से 5 या 0 आता है, तो इससे भी 5 से डिविजिबल है। ये 1 बचा, ये 5, ये 1 और ये यहाँ पे 5 बचा। देखो आपने एलसीएम जो चल रहा है ना, एलसीएम की अपने प्रैक्टिकल जो है उसमें एक आदमी किया था, तो ये बड़ा अपना एलसीएम निकालने का तरीका हो गया। एक एग्जाम्पल होगी अपने सवाल के अंदर, ये अपने फिर 5 ले लिया, 1 1 1 1, जब तक सब में 1 1 नहीं आया नीचे तब तक अपन डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होता है कि एलसीएम बना, तो एलसीएम क्या बना इसका एलसीएम बना, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसका एलसीएम होगा। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम या जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये जो कॉमन निकले, सबसे जो लोवेस्ट कॉमन निकले उनका मल्टीपल यानी कि उनका गुणा कर दें। देखो इंग्लिश में भी आप थोड़ा पढ़ना थोड़ा इजी रहता है, इसका जो है ना एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन ये निकले और इनका मल्टीपल करेंगे गुना, तो क्या आता है, वो आया आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब देखो इसको गुणा कर देते हैं, 5 × 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 को 3 से किया तो 600। एक बार फिर चेक कर लो, 5 × 25 और 4 से मैं कर देता हूँ, तो ये और ये हो गया 100 और 3 दूना 6, 6 × 100 600। इसका एलसीएम आपका निकला 600। अब अपना सवाल क्या था कि ऐसी 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके अंदर इन चारों संख्याओं का, कौन कौन सी संख्या थी, 15 25 15 25 40 एंड
75 ली थी 9999। अब देखो भाग की संख्या हो रही है आपकी, जो डिवीजन की डिवाइड की संख्या आपकी हो रही है। तो 999 के अंदर आपने किसका भाग देना है? 600 का। 600 का अपन ने भाग दिया। अब देखो यहाँ के 3 अंक अपन ने लिए, उसमें अपन ने 600 का भाग देते हैं। एक ही बार जा रहा है क्योंकि 2 बार लेते 1200 आ रहा है, 1200 इसमें नहीं जाएगा। तो पहले अपन जो 600 अपन ने लिखा, इसमें से इसको घटाया, 9 में से 6 गया 3। अब 399 ये इसमें नहीं जाता है, घट गया इसमें। अगला अंक अपन ने उतार लिया 9। अब अपन ने देखो डायरेक्ट अपन कैसे चेक करें, तो 6 6 36, 6 7 42। 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 आता है, और 6 को यहाँ 7 से गुणा करते हैं तो 42 आता है। तो 42 ज्यादा हो जाएगा, तो अपन ने 6 तक ले लिया। कितने तक लिया? 6 तक। तो 6 6 36, और ये यहाँ 0। तो 6 को 0 से किया, 0 आया। किसी भी संख्या को देखो, 0 का गुणा और भाग का नियम मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को x इंटू 0 0, x डिवाइड बाई 0 इंफिनिटी। कल मैं बता रहा था आपको नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लास में, ये भी आप याद रखो कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इंफिनिटी आता है, और किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। किसी संख्या की पावर 0 होती है तो मान 1 आता है। क्लियर है? देखो यहाँ के आगे आपके जो क्वेश्चन बचेगा, वो 99, और जो आपका भाग शेषफल बचेगा वो 99, और ये हो गया आपका 399 बचा। अब देखो अगर पूरा भाग तो इतना गया, तो अपने क्या था, इन चारों संख्याओं से पूरा भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों क्या है। तो ये जो संख्या थी उसमें भाग देने के बाद 16 का 16, इस 600 का भाग दिया, 16 बार गया, बाकी संख्या ही बची। तो इस संख्या को मैं अगर इसमें से घटा दूं तो बाकी जो शेष संख्या बचेगी उसके अंदर 600 का पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर आएगा 9999 माइनस 399। 0 0, 9 में से 3 गया 6, और ये हो गया आपका 9। ये 9600 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है आंसर, जिसके अंदर आपका इन चारों संख्याओं का पूरा भाग जाता है। ये चारों अंक आपके चारों जो नंबर हैं, ये 9600 को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। 3 numbers are in the ratio 3, 4 and 5. 3, 4, 5 के रेशियो में 3 अंक हैं। उनका एलसीएम अगर आपका 2400 है, देन फाइंड आउट द एचसीएफ। ये कहता है कि 3 अंकों की संख्याएं का आपका एलसीएम कितना है, वो है आपका 2400। अब 3 अंकों की 3 जो संख्याएं हैं अगर इस रेशियो में है, अगर ये 3 जो नंबर है, हिंदी में ये क्या कह रहा है देखो, देयर 3 numbers आर इन द रेशियो। 3 संख्याएं जो 3:4:5 में है, उनका एलसीएम का मतलब तो समझते हैं आप, उनका एलसीएम 2400 है, 2400 है। तो एचसीएफ ज्ञात करो। देखो 3 जो अंक है, ये 3 जो संख्याएं हैं, ये इस रेशियो में है। मान लिया कि वो एक संख्या अगर मैं 3x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। मान लिया कि मैं ये x से मल्टीप्लाई करके उनको संख्या को मैं मान लूंगा 3x, 4x और 5x आपकी 3 संख्याएं हैं। अगर मैं इनका अनुपात लिखता हूँ तो x से x कट जाता है, और 3:4:5 में ये संख्याएं आपके बनती है। 3:4:5 में बनती है। इनका मैं प्रोडक्ट करता हूँ, इनको मैं क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ, तो आपकी कितना आता है, 520, 20 दिया 60, 60x आता है। और एक्चुअली क्या होता है देखो, ये 3, 4 और 5 इस रेशियो में ये संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से अभाज्य है, एक दूसरे में इनका भाग नहीं जाता है। इसका मतलब है कि इनका जो एलसीएम होगा इनके मल्टीप्लायर के बराबर होगा। जैसे मैं कहूँ कि 3 और 5 का एलसीएम लें तो 5 से 15 होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई कॉमन निकल ही नहीं रहा है। तो जब 3x, 4x और 5x जो संख्याएं हैं, उनका जो है आपका प्रोडक्ट कितना आया, 60x आया। इसका मतलब है कि ये 60x जो आया, ये क्या है, एलसीएम है किनका, इन 3 संख्याओं का। जब एलसीएम 60x है और एलसीएम का मान अपने को इसने दिया हुआ है 2400, द वैल्यू ऑफ एलसीएम, बट वैल्यू ऑफ एलसीएम कितना है, 60x किसके बराबर है,
2400 के बराबर। अब देखो इसमें एक चीज और अपन संख्या सरल करेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ आ गया, ये एक इक्वेशन हो गई, बहुत सिंपल इक्वेशन हो गया कि 60x इज इक्वल टू 2400। अब इसमें आपको x का मान निकालना, तो x को यहाँ रखा और ये जो 60 है उसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2400/60। एक मेथड तो ये होता है इनको सरल करने का। दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, 60x इज इक्वल टू 2400 लिखा हुआ है, 60x बराबर 2400 लिखा हुआ है, तो मैं इधर भी 60 का भाग दे दूँ और इधर भी 60 का भाग दे दूँ। अब यार तो जो चीज़ आएगी वो मेरे x का मान हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर यहाँ से x का मान चाहिए तो मैं यहाँ से जो भी चीज़ उसको उसका भाग दे दिया। तो यहाँ से मैंने यहाँ क्या किया कि इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में दिया और यहाँ मैंने इसको दोनों तरफ 60 का भाग दिया, तो यहाँ बचा आपका x और इधर मैं इसको 0 से काटूँ, 6 से इसको काटा 6 चौक 24, यानी कितना आया 40। यहाँ भी मैं करूँगा तो ये आएगा, देखो ये आपका 6 से इसको काटा 40 आएगा, अर्थात x का वैल्यू कितना निकला 40। जब x का वैल्यू 40 निकला तो आपके पास में तीन जो संख्याएं थी वो क्या क्या होगी, देखो कितना निकला आपका 40। तो एक संख्या क्या होगी, फर्स्ट नंबर हो गया 3 × 40, दूसरा नंबर हो गया 4 × 40, तीसरा नंबर हो गया 5 × 40। तीन नंबर ये हो गए, 4 × 12 120, दूसरा हो गया 4 × 16 160, तीसरा हो गया 5 × 20 200। अब इनका अपने निकालना HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कर दें 120 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखो 120 को अपन लिख सकते हैं 2 × 60, 60 को फिर किया तो 2 × 30, 30 को फिर किया तो 2 × 15, 15 को किया तो 3 × 5, देखो 5 × 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, 160 को किया तो 2 × 80, 80 को फिर मैं करूँगा 2 × 40, 40 को मैं फिर करता हूँ तो 2 × 10, 10 को मैं फिर करता हूँ तो 2 × 5। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 दूना 80, एक और बच रहा आपको, तो ये देखो तो फिर देखें कि 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80 दूना 160, 200 का अपन करें तो 2 × 100 आया, 2 × 100 अर्थात 2 × 2 50 बचा, फिर आपको 2 × 25 अर्थात 5 × 5, 5 × 5 25 दूना 50 दूना 100 × 2 कितना हो गया आपका 200। देखो अपना क्या होता है HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब इन तीनों से वो संख्या छोटी होगी, ध्यान रखो हमेशा। अर्थात इसमें से अपन कॉमन लेते हैं, सबसे पहले अपन ने इसमें से अपन ने कॉमन फैक्टर निकाला, ये गया, फिर लिया तो ये और हो गए, फिर इसमें देखते हैं 2 सभी में आ रहा अभी भी। अब देखो अब इसमें 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, 2 नहीं निकल पाएगा, 3 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है तो नहीं निकल पाएगा। अब क्या बचता है 5, तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब है कि आपके जो इसका HCF होगा 2 × 2 × 2 × 5, ये तो HCF कितना निकला 2 × 2 × 2 × 5, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 ऐसी संख्या है जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 × 12 3 बार जाएगा, 4 × 16 4 बार जाएगा और 4 × 20 5 बार जाएगा। क्लियर हो गया होगा कि अपन ने HCF से रिलेटेड भी अपन ने सवाल कर लिया। क्वेश्चन, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन इज, देखो मैंने पहले बताया था कल, नेक्स्ट इससे पहले जो क्लास हुई थी, कि वो नंबर या वो संख्याएं जो 2 से भाग होती है, 2 से भाग होने वाली संख्या क्या कहलाती है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज, है A B C और D। A में लिखा हुआ आपका ओड नंबर, देखो मैंने उस दिन भी आपको ओ से या जो भी है मैंने इंग्लिश में बताए थे, हालांकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन ये आप इंग्लिश में याद रखें, बहुत बढ़िया है। ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। ओड के बाद में इसमें सेकंड में रखा इवन नंबर, थर्ड दे रखा आपको इसमें प्राइम नंबर, और फोर्थ दे रखा इसके अंदर नन ऑफ दीज। देखो ओड नंबर होता है विषम संख्या, और विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाजित नहीं होती है, वो नंबर
विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता है, जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो होता है आपका ओड नंबर। तो अपने को चाहिए 2 से भाग होने वाली इवन नंबर। इवन नंबर जिसको बोलते हैं अपन सम संख्या। देखो ये तो हो गई विषम, ये हो गई आपकी सम, इनमें से कोई नहीं। और प्राइम मतलब अभाज्य। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें केवल उसका रहता है या एक का भाग रहता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हो गया आपका जो सम नंबर। सम नंबर क्या होता है जिसमें 2, 4, 6 का भाग रहता है। इसका मतलब है कि ये इवन नंबर कहलाएगा। जो 2 से डिविजिबल होता है उसको बोलते हैं इवन या सम संख्या। ठीक है। द नंबर न्यूमरल वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, आई का मान क्या होता है? The numeral numerical value of pi भी होता है। इसका a एक लिख रखा है आपका 3.14, b लिखा हुआ है 1.414, c लिखा हुआ है आपका 2 और d लिखा हुआ है 0.003। तो पाई का जो मान होता है वो 3.14 होता है। कितना होता है? 3.14। जैसे 22/7 भी करते हैं, अगर 22/7 होता तो वो भी सही होता 22/7, और नहीं तो 3.14 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मैथ्स सबसे बहुत इजी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, मैथ्स सबसे इजी होता है पढ़ाई में। फिर बताऊँ मैं, देखो मैथ्स सबसे इजी समझ में आ जाता है। बेसिक कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट आपसे मैंने इसीलिए जो है स्टार्टिंग से शुरू किया है कि आपको जोड़ भाग गुणा भाग और अंकगणित के जो नियम है, आपका जो यूनिट सिस्टम है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यूनिट का जो मैंने लेसन है, यूनिट के लेसन मैंने पहले दे रखे हैं आपको ITI एकेडमी चैनल पे। मैंने यूनिट के 2 लेसन डाल रखे हैं। और अब जो नेक्स्ट में थर्ड लेसन जो अब इसका जो दूंगा वो मैं यूनिट्स पे दूंगा, क्योंकि ये दोनों बेस होता है अपने मैथ्स करने के लिए, यूनिट्स और अर्थमेटिक। ये बेस है। बेस क्लियर नहीं होगा तो आपका गणित का अपन क्लियर नहीं करवाएंगे। और गणित सबसे इजी होता है, ड्राइंग और गणित सबसे इजी है, समझ में आ जाता है। तो कोई चीज़ रटनी नहीं होती है, आगे से आगे अपने आप इजीली निकलती है सब चीज़ें। ठीक है ना? तो आप लोग गणित को समझें, समझने से आपका बहुत इजी हो जाएगा। और जो कंपटीशन में अगर अपन देते हैं, जिसका मैथ्स अच्छा होता है, वो कंपटीशन में आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सवाल को सरल कर सकता है। इसलिए अपने को मैथ्स को इम्प्रूव रखना, अच्छा रखना है। डिवाइड 625/10, 625 को भाग किससे करना है? भाग करना है 625 को 10 से। ए आपका लिखा हुआ है 0.00625, 0.00625। बी इसमें लिखा हुआ है 0.0625, सी लिखा हुआ है 6.25 और डी लिखा हुआ है 62.5। तो देखो अपन ने जब 10 से गुणा या भाग करते हैं, देखो एक चीज बताऊँ, 10 का गुणा भाग अपने बता रहा था, वो बताऊँ। जैसे में 2 है या 22 है, 22 को मैंने 10 से गुणा करना है, तो जिसे जितने अंक होते हैं 0 10 के 10 100 है, उतनी 0 उसके आगे लगती जाती है। जैसे 22 और 0 लगा दिया मैंने। 22 को अगर 100 से गुणा करना होता तो ये 22 हो जाता। 22 को मैंने अगर 1000 से गुणा करना होता तो ये हो जाता आपका 2 2 1 2 3। फिर 3 संख्याएं थी ना आपके एक के आगे, तो उतनी 0 आपके लग जाएंगे इधर। अब मैंने अगर भाग करना होता है, जैसे 22 अब जैसे 10 का अगर इसमें भाग देना है तो 1 0 खत्म करेंगे तो 1 डेसिमल यहाँ लग जाएगा। कहने का मतलब है कि 2.2 हो जाएगा। यहाँ से 0 खत्म किया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है? अपन ने सवाल सरल किया, जब पॉइंट नीचे 10 लगाया था, तो यहाँ अगर मैं 10 का भाग देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ इसका पॉइंट खत्म करता हूँ, जैसे 625 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 यहाँ से मैं 0 हटाता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा। इसका मतलब वैल्यू क्या हो गया आपका 62.5। आंसर क्या हो गया? डी। आंसर क्या हो गया इसका आपका? डी। सीधे सवाल है, बहुत इजी सवाल आते हैं, कोई टिपिकल नहीं है। मैथ्स को कंपटीशन में करना है तो मैथ्स को आपको इम्प्रूव करना है। एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 15, 3, 5 और 15 का एलसीएम, 3, 5 और 15 इनका एलसीएम लेना है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, एलसीएम डायरेक्ट ले रहा हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं अभी आपने किया ही था। तो ये 3 सबसे पहले कॉमन लिया, 1 5, ये 5, फिर अपने कॉमन निकलेगा 5 1 1 1, जब तक एक एक कॉमन नहीं हो जाए जब तक अपन करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आया आपके 15।
5 3 15, 3 इंटू 5, एलसीएम क्या हो गया इसका 3 इंटू 5 अर्थात 15 इसका एलसीएम हो गया। क्लियर है? एलसीएम होता क्या है? देखो एलसीएम वैसे अपन कहने में क्या कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दी गई सभी संख्याओं को पूरा भाग जाता है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी संख्या तो है, लेकिन इन संख्याओं की या तो बराबर हो सकती है या इनसे बड़ी होगी। मतलब वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा भाग जाए, वो आपका एलसीएम कहलाएगा। मैं टाइम को भी देखते हुए चल रहा हूँ, अपने टाइम के हिसाब से सारे सवाल पूरे हो जाने चाहिए, कोशिश करूंगा। विच फ्रैक्शन इज बिगेस्ट, हाँ ये सवाल भी ऐसे भी आपके कॉम्पिटिशन में आता है कि कौन सा अपनी जो है भिन्न बड़ी है या छोटी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी मैंने बताया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी एक जेकेपी पब्लिकेशन का एक किताब आता है, बढ़िया किताब है, इंग्लिश में आता है लेकिन बेस्ट बुक है आपके अपने आईटीआई के लिए उसकी, जेकेपी पब्लिकेशन, अच्छा किताब है। इसमें क्या है कि अपने आईटीआई के लेवल के हिसाब से, और ये जो मैथ्स की किताब है ये भी आपके जेके पब्लिकेशन से मैं इसको गाइड कर रहा हूँ। ये क्या है कि अपने आईटीआई लेवल से पूरा कोर्स कवर करता है और समझाने का जो तरीका है इसके अंदर किताब में वो बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने 25 साल से 26 साल से मैं आपको आईटीआई में गणित और ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई सवाल नहीं जो हमने नहीं देखा हुआ है एग्जाम में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमने नहीं कराई हुई है बच्चों को। तो अच्छा बेस्ट बुक में किताबें भी बहुत सारी आती है, मार्केट में बहुत है, लेकिन जो ये किताब है ये बेस्ट किताब है, अच्छी किताब है, इसको आपने गाइड करें आप ड्राइंग और मैथ्स के लिए। मैथ्स में ये केवल इसका जो एक ही ड्रॉबैक है कि ये अपने पास में जेकेपी पब्लिकेशन जो भी बुक्स हैं वो आपको इंग्लिश में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग में तो अपने को इंग्लिश और हिंदी कुछ होता नहीं है, पेपर भी इंग्लिश में आता है और लिखना भी इंग्लिश में ही पड़ता है अपने ड्राइंग शीट के ऊपर। इसमें अपना सवाल है विच फ्रैक्शन इज बिगेस्ट, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी भिन्न छांटे, क्वेश्चन में आया आपका ए बी सी और डी। विच फ्रैक्शन इज बिगेस्ट, 7/9, 7/3, 7/18, 7/9, 7/3, 7/18 और डी है आपका 7/12। देखो दो तरह से सवाल आते हैं, या तो अपने मुझे बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न निकालना है, बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न कौन सी हो वो पकड़ करना है, तो या तो उनका हर समान कर दो या उसका अंश समान कर दो, या तो न्यूमरेटर समान। इसको बोलते हैं अपन 7/9, 7/3, 7/18 और 7/12, इसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर में। ये पहला जो लेसन हुआ वो भी साथ साथ हो रहा है, ये डिनोमिनेटर अंश, और ये होता है आपका हर। अब देखो बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न छांटनी है तो इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है। अगर आपने अंश बराबर कर रखा है और नीचे जिसमें सबसे बड़ी संख्या आ रही है तो क्या होगा, अंश बराबर कर दिया और जिसमें सबसे बड़ी संख्या नीचे आ रही है वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब अपने को यहाँ कौन सा छांटना था, फ्रैक्शन इज बिगेस्ट। इसका मतलब है कि जिसका हर इसके अंदर सबसे छोटा है वो संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि अंश तो सबका सेम है और इस समय इस संख्या का अंश सबसे छोटा है। देखो 3, 9, 18 और 12, 3, 9, 18 और 12 में से 3 जो है वो सबसे छोटा है। इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है सवाल 7/3, आंसर आपका अर्थात बी, ये सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन है इसे। ठीक है, तो आपने जब बिगेस्ट फ्रैक्शन या लोएस्ट फ्रैक्शन निकालना है तो अपने को अंश या हर को बराबर करना पड़ता है। देखो एक बार फिर बताऊं कि अंश को बड़ा या छोटा करें, या तो अंश बराबर करना पड़ता है या हर बराबर करना पड़ता है। अब यहाँ पे अपने को अंश बराबर दिया हुआ है तो अपन क्यों इसमें दिमाग लगाएंगे, अपन सीधा देखेंगे अंश अगर बराबर कर रखा है, न्यूमरेटर अगर आपके पास बराबर है और इसमें बड़ी या छोटी भिन्न निकालनी है। अगर इसमें मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ, एक सवाल तो क्या बिगेस्ट फ्रैक्शन, अब मैं ले लोवेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अगर मैं कहूँ कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो जिसका जैसे अगर अंश तो आपने बराबर कर दिया, जिसको कहते हैं न्यूमरेटर आपने सब में बराबर है, और जिसका हर बड़ा से बड़ा होगा, हर जिसका सबसे बड़ा होगा, जैसे कि ये संख्या है तो ये संख्या का हर सबसे बड़ा है, हर सबसे बड़ा है इसका मतलब सबसे छोटी संख्या होगी, ये सबसे छोटी। और ये सबसे बड़ी। भिन्न या फ्रैक्शन, भिन्न को अपन हिंदी में इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। अगला सवाल लेते हैं अपन, ये सब एग्जाम्स के सवाल है, मैं लिख नहीं रहा बार बार आपको। रेसिप्रोकल ऑफ 7 से 2/3, रेसिप्रोकल ऑफ 7 से 2/3, 7 से 2/3 का व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा क्या होता है, ये भी चीज देख लेते हैं अपन। 7 से
2/3 का व्युत्क्रम, और इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। 7 से 2/3, देखो ये है, अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल निकालना सबसे पहले तो ये किसमें कौन सी भिन्न है, ये अगर भिन्न देखें तो मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से अपने नहीं निकल पाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले अपने को सिंपल फ्रैक्शन में डालते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है इसको इसके जो सामने का पूर्ण संख्या होती है इसको गुणा करते हैं, उसके लिए जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर को इसकी पूर्ण संख्या से गुणा करके ये जो आपका न्यूमरेटर उससे जोड़ देंगे, यानी कि 7 या 21 और 2 इसमें जोड़ा तो 23 ये आपका डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमिनेटर और ये आपका होल नंबर। होल नंबर को आप डिनोमिनेटर, यानी कि आप डिनोमिनेटर को अपन क्या कहते हैं हिंदी में, आप कहते हैं हर, और इसको कहते हैं अंश। हर को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे, अंश को उसमें जोड़ेंगे तो कितना है 23/3। ये तो आपका इसका सिंपल फ्रैक्शन हो गया। अब इस सिंपल फ्रैक्शन को अपन ने क्या पूछा, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको उल्टा कर दें, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/23। आंसर हो जाएगा इसका 3/23 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7 होल नंबर 7 2/3 इसका रेसिप्रोकल ऑफ -5। देखो अच्छा सवाल है, ये सब आपके कंपटीशन और आपके आईटी एग्जाम्स के सवाल हैं, आप इनको, बहुत सिंपल सवाल है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। देखो -5 का अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो अपन रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है। अब -5 का रेसिप्रोकल करना तो 1/5 कर दो, माइनस में चिन्ह y का में रह जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका 1/5 और चिन्ह y ये रहेगा। तो ये चाहे तो इसके साथ चिन्ह लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, एक ही बात है। तो आंसर ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ -5 इक्वल टू -1/5। Which one of the following is proper fraction? Yes, अच्छा सवाल है, बहुत इजी हो। प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन बोलते हैं समभिन्न। दिए गए जो भिन्न है उनमें से समभिन्न बताएं। समभिन्न कौन कौन से हैं, क्वेश्चन है आपका समभिन्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/3 मैं ऊपर लिख रहा हूं, ए 5/3, बी 2 से 2/3, 2/3, सी 2/3 और डी है आपका 8 होल बटा 1/3, 8 होल बटा 1/3। अब देखो अपन ने देखा था कि कौन सा 3 प्रकार की भिन्नें पड़ी थी अपन ने, जो सिंपल फ्रैक्शन थी। एक तो पढ़ा था अपने प्रॉपर फ्रैक्शन, एक पढ़ा था अपने इम्प्रॉपर और एक पढ़ा था अपने मिक्स्ड। अब यहाँ पूछा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि जिसका वैल्यू 1 से कम हो। 1 से वैल्यू कम कब होगा, जब उसका अंश तो छोटा और हर बड़ा हो। तो इनमें से सबसे पहले छाटो कि अंश छोटा और हर बड़ा हो। तो देखो इसके अंदर क्या है, अंश बड़ा है, तो ये गलत हो गया। ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है वैसे भी, और वैसे भी देखते तो इसका अंश बड़ा हो जाएगा, तो ये भी आपके गलत हो गया। इसका तो रूप ही अलग लिखा हुआ है, इसको सरल करते तो 8 से 24 बन जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 8 होल अपॉन 1/3 है, इसको सरल करता हूँ तो 8 × 3/1 अर्थात 8 3 24 बन जाता है। तो फ्रैक्शन ही नहीं है, अगर सिंपल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है 2/3, ये इसमें देखो अंश आपका छोटा है और हर आपका बड़ा है। अंश क्या है, छोटा है और ये है बड़ा है। इसका मतलब है कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी 2/3। 2/3 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। सवाल में ले रहा हूँ, विच वन इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, मैं सीधे ही लिख रहा हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। विच वन इज द इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। कहने का मतलब है कि 1 से बड़ी संख्या होगी वो इम्प्रॉपर होगी। इम्प्रॉपर को बोलते हैं विषम
समभिन्न विषम भिन्न, टू बाई थ्री, 5 से 5/6, 9/5 और 2/3 होल बटा 4। देखो 2/3, ये अगर इसमें आपका अंश छोटा है हर बड़ा है, कौन सी हो गई ये आपका समभिन्न हो गया। 9/5, अंश बड़ा है हर छोटा है, संख्या 1 से बड़ी हो गई, इसका मतलब आंसर जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9/5 है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन है। अगर इसको अपन सही करके लिखते तो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ इसमें स्पेशली इसका नाम है मिक्स फ्रैक्शन। इसको भी अपन जो है ये प्रॉपर इम्प्रॉपर में नहीं है, ये बिन से बिन वापिस लग रहा होल नंबर। इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो 8/3। अगर इसको भी सरल करते हैं, सरल करने के बाद में ये भी इम्प्रॉपर हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आंसर बनेगा आपका 9/5 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये भी अगर इसको सरल कर देते हैं इम्प्रॉपर बनता है, ये भी इम्प्रॉपर बनता है और ये है ही है, तो यहाँ इसका आंसर बनेगा 9/5। और 2/3 अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहता इसी सवाल में कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, तो 2/3 आपका इसका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जो आपका जो चैनल बना रखा उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल का चिन्ह आएगा, एक घंटी का, घंटी के चिन्ह में आप उसको होल्ड कर दें, क्या कर दें ऑल, ताकि जितने भी मैं लेसन डालूंगा वो आपको सिंबल आ जाएगा, ये घंटी का जो चिन्ह आएगा यहाँ पे, आप उसको ऑल करें। ऑल पे डालने से आपको क्या होगा कि आपको जो मैं लेसन डालता हूँ उसका आपको मैसेज सबसे पहले आपको पहुंचेगा और आप उसको देख सकेंगे। कोई चीज़ इकट्ठी नहीं होगी, जैसे जैसे मैं आपको अपलोड करूँगा वीडियो आप उसको देखेंगे, घर बैठे आप आराम से स्टडी कर सकेंगे। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको मेरे अपलोड कर। ये भी कॉम्पिटिशन में आया हुआ सवाल है, 1/√3 माइनस √2। इस सवाल को आपको इसको सोल्यूशन चाहिए, इसको सरल करेंगे वैसे बहुत टाइम लग जाएगा, और सिंपल करेंगे तो देखो कैसे होगा। अगर मैं इसको a² माइनस b² के फॉर्म में बनाऊं, अर्थात मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 1/√3 माइनस √2। अगर √3 का वैल्यू निकालूंगा, √2 का मान निकालूंगा, उसमें से इसको घटाऊंगा और फिर वापस मैं इसका भाग दूंगा तो मेरे हो जाएगा 2-3 में खराब। तो उसको ऐसे नहीं करते, कॉम्पिटिशन में करने के लिए इसको क्या करेंगे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसके जो यहाँ चिन्ह होता है उसके अपोजिट से गुणा कर देते हैं, तो वो a² माइनस b² बन जाएगा। और किसी संख्या देखो x है और उसका होल स्क्वायर बन जाता है तो ये x बन जाता है, इसका मतलब वो होल नंबर बन जाएगा, अंडर सेट करके पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ √3 माइनस 2 था, √3 प्लस 2 से मैं गुणा करूंगा, तो जब मैं केवल इसको नीचे यहाँ गुणा करूंगा तो गलत हो जाएगा, तो मैं जिस चीज से नीचे गुणा कर रहा हूँ उसी से मैं ऊपर भी गुणा कर दूंगा। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहूँ कि x मल्टीप्लाई बाई 10/10 या x मल्टीप्लाई बाई 5/5, तो संख्या होगी हुई रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो संख्या थी आपकी, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने अभी एक सूत्र बताया था आपको, a + b × a - b, a - b × a + b, और ये होता है आपका a² माइनस b²। इसका मतलब है कि ये हो गया आपका 2 में डिवाइड, ये हो जाएगा आपका √3 की पावर 2 माइनस √2 की पावर 2, और ऊपर हो जाएगा आपका √3 प्लस √2। अब इसको सरल करेंगे, नीचे तो हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 और ऊपर हो जाएगा 1.7321। √3 का मान होता है 1.7321 और √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414। ये आपके एग्जाम में भी आता है कि डायरेक्टली √3 का मान क्या होता है, √2 का मान क्या होता है, ये भी होना चाहिए। और इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 और 7 4 11 के 1 1 2 1 3 3.146 अपॉन 3 में से 2 जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात पाई का जो मान देखा था आपने 3.146 वो इसका वैल्यू हो गया। तो ये आपका इसको सरल करने का, अगर अपन दूसरे मेथड से करते तो बहुत टाइम लग जाता है, और कॉम्पिटिशन में सवाल आया हुआ है, ये भी आपके ग्रुप डी में सवाल आए हुए हैं। अब जो अगर आप इसको करते हेल्पर का सवाल जो आपको ग्रुप डी का एग्जाम होता है रेलवे में, क्वेश्चन उसमें से निकाला मैंने, तो इसमें अगर जैसे आप करते इसको सोल्व करते तो ये √3 माइनस √2 को अगर आप सोल्यूशन करके ये मान रख करके इसमें से घटाते फिर वापस उसका भाग करते तो बहुत टाइम लगता। तो इसका मेथड ये रहेगा कि यहाँ जो चीज़ होती है उसको जो यहाँ हमारे चिन्ह बदल करके और ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये नीचे वाला जो चीज़ है a² माइनस b² बनेगा, a² माइनस b² बनेगा। अगर रूट है कोई संख्या और उसका स्क्वायर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये अपन ने इसका पूर्ण संख्या बन गया। पूर्ण संख्या में से आपने पूर्ण संख्या घटाएंगे तो एक निश्चित नंबर आ जाएगा, तो उसका अपन ऊपर वाली संख्या में आराम से डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। आपका जो है व्यू आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तो जो है मैथ्स में सबसे इजीएस्ट टॉपिक होता है।
अगर समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री, तो चलो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लूंगा यूनिट्स की बजाय आपको ट्रिग्नोमेट्री ले लूंगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जब ही क्लियर हो पाएगा जब आपका जो है बीजगणित क्लियर हो, है ना। बीजगणित क्लियर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप बीजगणित जैसे जो थोड़ा शोध फॉर्मूला है ना उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो थोड़ा क्लियर करके रखना। मैं नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का दे दूँ आपको, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे ईजी है, तो आप उसको देखें। मैं नेक्स्ट हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का लेसन आपके लिए तैयार कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक्स। आपने सुना है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सुना है, समझ में आया है तो मेरे जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरूर, आपको ताकि मैसेज आएंगे और आप उसको देख पाएंगे। ITI एकेडमी चैनल को आप लाइक शेयर